नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चीन के सर्वे सर्वा शी जिनपिंग इन दिनों सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों के तार बुनने में लगे हैं। एलएसी के पास हो या फिर समंदर में, हर जगह वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर रणनीतिक तैयारी में लगे हैं कि भारत को घेर सकें, उसे किसी युद्ध में फंसा सकें। आज हम अपने इस खास शो में चीन की इसी तैयारी की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, चीन का तहखाना। चीन बड़ी ही चालाकी से भारत को एक बड़े युद्ध में उलझाने की साजिश में लगा हुआ है और इसी कड़ी में उसने लद्दाख में कब्जा किए हुए इलाके अक्साई चीन में हेलीपोर्ट बनाना शुरू किया है। यह महज एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यहां ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिसमें लड़ाकू विमानों की चोरी छिपे लैंडिंग तक कराई जा सके। अक्साई चीन में बेहद गुपचुप तरीके से तैयार किए जा रहे इन ठिकानों में लड़ाकू विमानों की मरम्मत का भी इंतजाम हो रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस हेलीपोर्ट का सारा ऑपरेशन एक तहखाने से किया जाएगा। चीन अब तक यह साजिश चोरी छिपे कर रहा था, लेकिन सैटेलाइट ने उसकी सारी साजिशों की पोल पट्टी खोलकर रख दी। आंखों में धूल झोंक रहा ड्रैगन, अक्साई चीन में शी की चाल। सैटेलाइट तस्वीरों से खुला राज। लाल सेना का काला सच। चीन बना रहा लद्दाख में हेलीपैड। मिसाइल बेस बना रहा चीन। ये चीन की सेना का वो लाव लश्कर है जिसकी मंजिल लद्दाख की ऊंची पहाड़ियां हैं। आठ महीने पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय जाबाजों के हाथों पिटने के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए अपने हरे जख्मों पर मरहम लगाने की फिराक में है और इसी गरज से लगातार पूर्वी लद्दाख के कब्जे वाले इलाके यानी अक्साई चीन में पिछले 9 महीने से अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने में जुटी हुई है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने चीन की इस चाल को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। इन तस्वीरों ने एलएसी पर चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और यह भी जाहिर कर दिया कि आखिर चीन इस इलाके में किस तरह की बिसात बिछाने में लगा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि 8 महीने पहले चीन की लाल सेना को भारत के जाबाज सिपाहियों ने बुरी तरह खदेड़ कर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। बस तभी से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तमतमाए हुए हैं और बीते 8 महीनों के दौरान अपनी सेना के अफसरों के साथ मिलकर लगातार साजिशों पर साजिश रचते जा रहे हैं। उनका सारा ध्यान पूर्वी लद्दाख के हिस्से में अक्साई चीन वाले इलाके पर है। चीन की ये पुरानी रणनीति है विकासवाद की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। जब हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी डेवलप कर रहा था, उस समय चीन बहुत तेजी से जो चीन और इंडिया हिंदुस्तान चीन का बॉर्डर है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था पहली बार। तो ये तो पुरानी उसकी रणनीति, उसमें कोई नया बदलाव नहीं आया है, उसी रणनीति पे वो दौड़ रहा है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि पूरी दुनिया के साथ भारत भी चीन के इशारे पर चले, लेकिन हर बार चीन को ना को चने चबाने पड़े और भारत उसकी साजिशों में फंस नहीं पाया। लिहाजा अब चीन ने भारत पर अपना शिकंजा कसने के लिए एक ऐसी साजिश रची है जिसका पर्दाफाश सैटेलाइट इमेज से हुआ है।
शी जिनपिंग की लाल सेना की नई साजिश सैटेलाइट की तस्वीरों से उजागर हो जाती है। अक्साई चीन इलाके की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन ने वहां LAC के नजदीक मिशन हेली शुरू करके हेलीपोर्ट बना लिया है। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि शी जिनपिंग और उनकी लाल सेना ने एक बड़ी जंग की तैयारी तेज कर दी है और भारत को उस जंग में उलझाने का उसका मंसूबा है। इसी गरज से उसने LAC के पास निर्माण का काम तेज कर दिया है, जिसकी ताजा मिसाल है वहां तैयार किया गया हेलीपोर्ट। तिब्बत शिनजियांग के साथ साथ भारत की सीमा से सटे इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन की सेना ने बीते 3 महीनों में पूर्वी लद्दाख के इलाके में अपना सैनिक ढांचा बेहद मजबूत कर लिया है। LAC के बेहद करीब हेलीपोर्ट तैयार कर लिया है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि चीन ने 2019 में ही लद्दाख में घुसपैठ की साजिश रची थी। खबर के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से PLA के नए निर्माण का पता चला है और यह भी पता चला है कि लद्दाख के कब्जे वाले इलाके अक्साई चीन में चीन ने बीते 3 महीनों के दौरान ही हेलीपोर्ट तैयार किया है। सैटेलाइट की तस्वीरों से यह भी पता चला है कि यह निर्माण उसने अप्रैल 2020 के बाद ही किया है। 16,700 फीट की ऊंचाई पर बना हेलीपोर्ट भारत के दौलत बेग ओल्डी एयरबेस के दूसरी तरफ है। हेलीपोर्ट पर 1000 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है। इस निर्माण कार्य में 2020 मई से तेजी आई। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चीन करता है, जिसका प्रभाव हमारे सुरक्षा पे, बॉर्डर के शांति पे और हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे प्रभावित करता है, वो खतरा का तो कारण बन ही सकता है। लेकिन दूसरा बिंदु है कि वो कितना खतरा का कारण बन सकता है। देखिए, ये अप्रैल 2020 वाली स्थिति नहीं है। अब स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। अक्साई चीन के पास तैयार चीन के हेलीपैड ने चीन की मंशा जाहिर कर दी है। चीन के इस हेलीपैड की खास बात यह है कि इसे LAC के बेहद नजदीक बनाया गया है। यह हेलीपैड भारत के दौलत बेग ओल्डी एयरबेस से 255 किलोमीटर दूर है। जिस रोड के नजदीक हेलीपोर्ट को तैयार किया गया है, वो LAC के साथ लेह को दौलत बेग ओल्डी एयरबेस से जोड़ती है। यही वजह है कि इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। एक तरफ चीन कब्जे वाले लद्दाख यानी अक्साई चीन इलाके में अपने पैर मजबूती से जमाने की फिराक में लगा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ वो भारत के साथ सैन्य स्तर पर बातचीत का भी स्वांग करता दिखाई दे रहा है। साफ हो जाता है कि चीन की सेना यानी PLA ने अपने कब्जे वाले इलाके अक्साई चीन में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात किया है। उसकी ये तैयारी लंबे समय तक इलाके में डटे रहने का राज भी फाश कर देती है। ऐसा नहीं है शी जिनपिंग सिर्फ अक्साई चीन में साजिशों के पुल बनाने में लगे हों। जंग के लिए ललायित शी जिनपिंग की सेना तो इन दिनों समंदर में भी साजिश करने में लगी है और युद्धाभ्यास के जरिए जंग की तैयारी कर रही है। नीले समंदर में लाल सेना, लहरों पर चीन की नुमाइश। चीन दिखा रहा नेवी की ताकत। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्धाभ्यास। गहराई में छुपी चीन की पनडुब्बी। गहरे नीले समंदर में चीन दुनिया को अपनी लाल आंख दिखा रहा है। समंदर की मचलती लहरों पर शी जिनपिंग की मुरादों का बेड़ा हुंकार भरता दिखाई दे रहा है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। चीन की ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो PLA की नेवी दक्षिण चीन सागर से लेकर येलो सी तक जमकर युद्धाभ्यास कर रही है। दावा किया गया है कि चीन के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग ने हाल ही में येलो सी में एक पनडुब्बी के साथ युद्धाभ्यास किया है। इस दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात
J-15 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर दुश्मनों के ठिकानों पर बमबारी की। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्धाभ्यास में शामिल पनडुब्बी ने पानी के भीतर दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाया। जैसे अभी क्वाड की एक्सरसाइज हुई थी और जिसमें यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया थे। अब ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्ट अब बढ़ने वाला है, ये वहाँ पर रुकेगा नहीं। कुछ आसियान कंट्रीज़ भी आ सकते हैं, वियतनाम, फिलीपींस, और आप देखेंगे कि इधर से भी यूरोपियन नेवीज़ जो है, यूके नेवी, फ्रेंच नेवी, जर्मन नेवी, ये इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्ट बढ़ रहा है और सब देश यही चाहते हैं कि शांति का माहौल रहे। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नौसेना ने 23 दिनों तक युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास के दौरान चीन के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़ी संख्या में फाइटर जेट ने टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया। युद्धाभ्यास खत्म होने के बाद शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर इस साल की अपनी तीसरी समुद्री यात्रा को खत्म कर चीन के लियाओइंग प्रांत में मौजूद दलियान शिपयार्ड में लौट गया। बताया जा रहा है कि चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग 21 नवंबर को युद्धाभ्यास के लिए रवाना हुआ था। चीन के सेंट्रल टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक शेडोंग 21 नवंबर को येलो सी में ट्रेनिंग के लिए रवाना हुआ था। 6 दिसंबर को ये एयरक्राफ्ट कैरियर बोहाई सागर में था। इस ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इसकी फ्लीट नहीं थी। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ अर्सा पहले ही भारत के क्वाड देशों के साथ मालाबार 2020 के जवाब में चीन ने अकेले अपनी ताकत दुनिया को दिखाने का इरादा किया। मालाबार ने थोड़ा सा तो उनको प्रॉब्लम किया है। उनको लग रहा है कि सारे के सारे जो नेवीज़ हैं, जो वर्ल्ड की सक्षम नेवीज़ हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं और वो होगा भी। जिस हिसाब से उन्होंने किया है, जिस हिसाब से इन्होंने हमारे नदन हिमालयन लद्दाख रीजन में जो बेलिजरेंस दिखाई है, या जैसे ताइवान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, या जो लिटरल्स हैं साउथ चाइना सी के, उनको नहीं बढ़ने दे रहे, तो ये एक मालाबार एक जवाब है और एक बहुत कड़ा जवाब है इसके अगेंस्ट। असल में लद्दाख में चीन को भारत के हाथों बुरी तरह मात खानी पड़ी और उसी के बाद भारत ने अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक क्वाड देशों के साथ युद्धाभ्यास करके चीन की दादागिरी को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली थी। लिहाजा अब चीन ने अपनी ताकत की नुमाइश करने का ऐसा इरादा किया है। बताया जा रहा है कि चीन अपने तीसरे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने की तैयारियों में भी जुटा है। टाइप 002 क्लास का ये एयरक्राफ्ट कैरियर चीन का अपनी तरह का तीसरा जंगी जहाज होगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कार्य करीब पूरा हो चुका है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में जापान और अमेरिका को और हिंद महासागर में भारत और ताइवान को, जबकि उत्तरी समंदर में बाकी बचे देशों को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जहां तक जंग लड़ने के तजुर्बे की बात है तो उस मामले में अमेरिकी नौसेना अव्वल है, जबकि चीन की नौसेना को समंदर में जंग का कोई तजुर्बा नहीं है। लिहाजा उसके हथियारों का असली इम्तिहान होना अभी बाकी है। वो उनका जो भी दबदबा है वो सिर्फ साउथ चाइना सी में ही है। उसके आगे अगर उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी तो उनको बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी इसकी। इसलिए मेरे हिसाब से इस वक्त एज वी स्टैंड नाउ एंड टॉक नाउ, अभी उनका कोई इफ़ेक्ट और या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन द इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और इसके पास 130 जंगी जहाजों समेत करीब 350 जहाज और सबमरीन की ताकत है, जबकि अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े में करीब 293 जहाज शामिल हैं। चीन समंदर में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना की ताकत बनने के बाद अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। इसी मकसद से चीन ने अपनी नौसेना की जंगी बेड़े की ताकत में लगातार इजाफा किया। चीन ने अपनी नौसेना को 3 थिएटर में बांट रखा है: उत्तरी थिएटर, पूर्वी थिएटर और दक्षिणी थिएटर। उत्तरी थिएटर नेवी में चीन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 4 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, 14 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 1 क्रूजर, 9 डिस्ट्रॉयर, 12 युद्धपोत, 10 लड़ाकू पोत, 2 टैंक लैंडिंग जहाज, 5 मध्यम लैंडिंग जहाज और 18 मिसाइल पेट्रोल क्राफ्ट हैं। पूर्वी थिएटर नेवल कमांड में चीन की नौसेना के पास 18 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 12 डिस्ट्रॉयर, 23 युद्धपोत, 19 लड़ाकू पोत, 2 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 16 टैंक लैंडिंग जहाज,
7 मध्यम लैंडिंग जहाज और 46 मिसाइल पेट्रोल जहाज हैं। दक्षिणी थिएटर नेवल कमांड में चीन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 न्यूक्लियर और 14 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 11 डिस्ट्रॉयर, 18 युद्धपोत, 20 लड़ाकू पोत, 4 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 13 टैंक लैंडिंग और 9 मध्यम लैंडिंग जहाज और 22 मिसाइल पेट्रोल जहाज हैं। की एस्पिरेशंस हैं कि वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करें, जो वो करना चाहते थे, बट वो अब पैंडेमिक टाइम पे उन्होंने अपने रंग दिखाए, तो वर्ल्ड हैज टेकन नोट ऑफ इट। आपने देखा मलाबार हुआ, क्वाड हुआ और आगे भी बढ़ता जाएगा ये, और ये अब होने नहीं देंगे। फिलहाल भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन के खिलाफ क्वाड नाम का एक समूह बनाया है, जिसका मकसद समंदर में चीन की दादागिरी को रोकना है। दरअसल चीन इन दिनों बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहा है, खासकर शी जिनपिंग। यही वजह है कि वो जंग के हालात पैदा कर रहा है, ताकि न केवल शी की सत्ता बची रह सके, बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर शी की सरकार अपनी जनता की हीरो बन सके। जानकारों का मानना है कि इस वक्त चीन दुनिया में अकेला पड़ गया है और वो ये जताना चाहता है कि चीन और भारत के बीच जंग के हालात बन रहे हैं। अपनी इसी साजिश में उसने पाकिस्तान को भी घसीट लिया है। लेकिन इमरान खान ये बात भूल रहे हैं कि चीन का साथ देकर वो पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जानकारों का मानना है कि अगर चीन और भारत में जंग हुई और पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया, तो पाकिस्तान को इसका सबसे ज्यादा खमियाजा उठाना पड़ेगा। क्योंकि भारत के साथ अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई ताकतवर मुल्क खड़े हैं और जंग के सूरत हाल में चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी बर्बाद हो जाएगा। यानी शी जिनपिंग एक सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शी जिनपिंग जानबूझकर पाकिस्तान को जंग की आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जंग चीन की सरजमी से दूर किसी और मुल्क की जमीन पर लड़ी जाए और चीन का इस जंग की वजह से कम नुकसान हो। इमरान खान ये बात भूल रहे हैं कि शी जिनपिंग से दोस्ती पाकिस्तान की सेना और अवाम दोनों को बहुत भारी पड़ने वाली है। चीन पाकिस्तान को हमेशा से पॉन की तरह, एक मोहरा की तरह हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है और वो इस वफादारी की कीमत बार बार चुकाता रहा है, चाहे वो हाफिज सईद के परिप्रेक्ष्य में हो, ग्लोबल टेररिस्ट पे यूनाइटेड नेशंस में हाफिज सईद को बचाने की प्रतिक्रिया हो, FATF में पाकिस्तान को बचाने की प्रतिक्रिया हो कि ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए पाकिस्तान, ये सब चीन उसको ओबलाइज करता रहा है, उसको सपोर्ट करता रहा है। जानकारों का मानना है कि चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई पूर्व अफसर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कई फैसलों से नाखुश हैं। लेकिन बात यहीं तक महदूद रहती तो ठीक थी, लेकिन बात शायद इससे आगे निकल चुकी है। खबर के मुताबिक चीन की सेना के कुछ अफसर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फैसलों से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने शी जिनपिंग के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी भी शुरू कर दी है। यानी शी जिनपिंग को उन्हीं के घर में घेरने की तैयारी की जा रही है। चीन के अंदर जिस तरह से चीन के लोग नाखुश हैं, प्रेसिडेंट जी जिस तरह से कोविड-19 को हैंडल किया है, जिस तरह से हिंदुस्तान और अमेरिका धीरे धीरे चीन के कंपनियों का पंख काट रहा है, उससे परेशान है। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि चीन के PLA जनरल्स वो सोल्जरिंग नहीं करते, वो पाकिस्तान जनरल्स की तरह अय्याशी करते हैं और धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। चीन के राष्ट्रपति के फैसलों से चीन की सेना के पूर्व अफसरों का एक बड़ा वर्ग खुश नहीं है। एक तरफ चीन कोरोना से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ देश में भयंकर खाद्यान्न संकट है और यही वजह है कि भारतीय सीमा पर बार बार सैन्य अभ्यास करके चीन ये अपने लोगों को जताना चाहता है और सेना के लोगों को ये बताना चाहता है कि भारत और चीन में कभी भी जंग हो सकती है और इसमें शी जिनपिंग पाकिस्तान का मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जुलाई 2020 में चाइना डिजिटल टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक 2018 में CCP यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस के सदस्यों को शी जिनपिंग ने पार्टी के 18वें सत्र के 2 दिन पहले ही बंदी बना लिया था, ताकि पार्टी चेयरमैन के उनके चुनाव में कोई अड़ंगा ना लगा सके। अखबार ने यह खबर चीन छोड़ चुकी एक वकील काई शिया के हवाले से छापी है। काई शिया के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति
शी जिनपिंग ने सीसीपी की अंदरूनी खामियों का फायदा उठाकर पुलिस और सेना को अपने कब्जे में कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कायिक आरोप है कि शी जिनपिंग बंदूक के जोर पर और भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के दम पर पार्टी के सदस्यों को उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से डरा कर रखते हैं। शी जिनपिंग ने चीन के राजनीतिक सिस्टम में मौजूद खामियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा है और उन्हें जब भी जरूरत पड़ती है तो वो इस हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते। इसके अलावा कोरोना काल में चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। चाइनीज बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के ट्रस्टी चेयर और वरिष्ठ सलाहकार स्कॉट कैनेडी के मुताबिक कोरोना संकट के चलते चीन में बेरोजगारी दर बहुत बढ़ चुकी है। इसके अलावा चीन में खाद्यान्न संकट भी बढ़ने की वजह से वहां भुखमरी भी बढ़ती जा रही है। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए आर्थिक और राजनीतिक परेशानियों को दूर करना मुश्किल होता जा रहा है, लिहाजा उनके खिलाफ विद्रोह के सुर तेज होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में वो एक ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके फरमान पर बिना सवाल किए काम करती रहे। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।